देश का पहला संस्कृत मोहल्ला जम्मू कश्मीर में बना है। जम्मू कश्मीर के जम्मू जिले के सुभाष नगर में सर्वसम्मति से लोगों ने फैसला किया है कि वो अपने मोहल्ले को संस्कृत मोहल्ले में तब्दील करेंगे। घर के बाहर जो नेम प्लेट है उन्हें संस्कृत में किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए कि प्रत्येक घर के बाहर जो है जो नेम प्लेट है उसे संस्कृत में किया गया है। संस्कृत में प्लेटें लगाई जा रही हैं। तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, शास्त्री जी हैं, तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से फैसला किया है कि हम अपने मोहल्ले को संस्कृत मोहल्ले में तब्दील करेंगे। जो मोहल्ले का प्रवेश द्वार है उसमें भी संस्कृत में लिखा गया है। घर के बाहर जो नेम प्लेट है उन्हें भी संस्कृत में किया गया है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, जो आम लोग हैं, उनके लिए भी संस्कृत की समय समय पर एक क्लास जो है वो ली जा रही है ताकि संस्कृत को बढ़ावा मिल सके। और तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर जो घर की दीवारें हैं उन घर की दीवारों पे भी जो बैनर हैं वो लगाए गए हैं, वो भी संस्कृत में लगाए गए हैं। मकसद यही है कि संस्कृत को बढ़ावा देना। आइए शास्त्री जी से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। शास्त्री जी, सर्वसम्मति से आप लोगों ने फैसला किया है कि संस्कृत मोहल्ला आपने बनाया है, क्या आपके दिमाग में आया, आपने सोचा कि ऐसा किया जाए? ट्रस्ट देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए पिछले 20 वर्षों से कार्य कर रहा है और एक इनिशिएटिव लिया गया है कि संस्कृत माह के चलते सुभाष नगर एक्सटेंशन 1 को संस्कृत मोहल्ला बनाया जाए। और इनके जो मोहल्ले के वर्मा साहब अध्यक्ष हैं, प्रमोद जी हैं, पूरी टीम ने एक इनिशिएटिव लिया है और इनका जो मुख्य द्वार है वो संस्कृत में किया गया है। पूरे मोहल्ले में मुझे लगभग 55 के करीब जो है इनके घर हैं और अच्छे ब्यूरोक्रेट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इन्होंने इनिशिएटिव लिया, पूरी नेम प्लेट संस्कृत में की है और संस्कृत में कक्षाएं भी चल रही हैं। जम्मू कश्मीर की भूमि संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है और जहाँ से संस्कृत गई है वहाँ उस समाज का, उस वर्ग का पतन हुआ है। और हमने एक निर्णय लिया है हर घर में संस्कृत को पहुँचाया जाए। संस्कृत के पतन के 2 ही कारण रहे हैं। एक तो लोग कहते हैं इसमें रोजगार के साधन नहीं है, एक बहुत कठिन भाषा है। अगर हम गायत्री मंत्र, भगवान शिव के मंत्र स्तोत्र बोल सकते हैं तो संस्कृत पढ़ने में क्या दिक्कत है। दूसरा, 2011 में नासा ने अंतरिक्ष में यान भेजा, वहाँ संस्कृत के शब्द सुनाई दिए गए और नासा ने 12 से 35 विद्वानों को बुलाया संस्कृत को ट्रांसलेट करने के लिए। जर्मन में संस्कृत पढ़ाई जा रही है, नासा में संस्कृत को बढ़ावा देना। हाँ, संस्कृत पढ़ाई जा रही है। जिसका गढ़ रहा है, केंद्र रहा है, वहाँ हम नहीं पढ़ रहे हैं। फिर हम कहेंगे बाहर के लोग आके हमारे ज्ञान को लेंगे। तो ये अपने बच्चों को संस्कृत पढ़ाएं, आने वाला युग संस्कृत का है। बिल्कुल। आप लोग, हम देख रहे हैं कि अपने मोहल्ले में तमाम जितने भी नेम प्लेट हैं संस्कृत में आप लोगों ने कर रहे हैं, कर भी दी हैं और यहाँ पर आप बच्चों को भी पाठ पढ़ा रहे हैं। मानते हैं कि संस्कृत का पाठ आना चाहिए सबको? मैं कहता हूँ कि हर जो आदमी है उसके मन में प्रेरणा है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, चाहे कुछ ना कुछ संस्कृत वगैरह सीखूँ। तो हमारा जो पहचान है, हमारी वेद है, हमारा सनातन है। हमने संस्कृत को बचाना है। जो रोहित शास्त्री जी जो संस्कृत को प्रमोट नहीं कर रहे, जे उसको रिवाइव कर रहे हैं। दिस इज़ द जो कर रहे हैं जे उनका रिवाइवल ऑफ संस्कृत है जो पतन हुई। उसके कई कारण हैं, वो हम चाहिए। हमें संस्कृत को आगे इसको प्रमोट करना है ताकि हमारी संस्कृति बचे। संस्कृति बचेगी तो सनातन बचेगा, सनातन के बचेगा तो देश बचेगा। और हमारी पहचान क्या है सनातन, वो हमने हर हालत में करनी है। हमने क्लासेस भी लगाई हैं। इनके प्रोफेसर साहब ने हमें कुछ ऐसे शब्द बताए हैं जो इतने सरल हैं। मुझे कहते हैं व्याकरण क्या है, मैंने कहा वो हिंदी का है। कहते नहीं संस्कृत का है। तो कहते आप कहते हो ना चलो जालपान करें, भाई जालपान वो हिंदी है। कहते नहीं वो संस्कृत है। यानी पाठ आप लोग भी पढ़ रहे हैं। तो देखिए, मकसद यही है कि संस्कृत को बढ़ावा मिल सके। और तस्वीरों में आप देखिए लगातार जितने भी यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार घरों की ओर जा रहे हैं, जो नेम प्लेट है वो लगा रहे हैं। मकसद यही है कि संस्कृत को जम्मू कश्मीर में बढ़ावा मिल सके। और जैसे कि शास्त्री जी बता रहे हैं कि वो कक्षाएं भी ले रहे हैं, यानी आम लोगों को, बच्चों को पाठ भी पढ़ा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो संस्कृत है उसको बढ़ावा मिल सके, लोगों को संस्कृत का ज्ञान मिल सके। कैमरामैन अशरफ के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24 जम्मू।